हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करते हैं 10th क्लास का चैप्टर नंबर 4 एक्सरसाइज नंबर 4.4। एक्सरसाइज नंबर 4.4 में हम पढ़ेंगे नेचर ऑफ रूट्स। रूट्स के कितने नेचर्स होते हैं, इसके 3 टाइप्स ऑफ नेचर्स होते हैं। फर्स्ट होता है रियल एंड इक्वल, सेकंड होता है रियल एंड नॉट इक्वल, थर्ड होता है इमेजिनरी। रियल इक्वल का मीन्स होता है कि वो रियल भी होंगे एंड इक्वल भी होंगे। रूट्स कैसे होंगे? इक्वल। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट रीड करते हैं। Find the nature of the following roots if they are exist and find them। आपको पहले रूट्स पता करना है, कैसे इसका नेचर है। अगर वो एग्जिस्ट करता है तो उसको फाइंड करके बताना है। ठीक है, तो अपने को क्या करना होता है, b² - 4ac। ये जो वैल्यू है ये आपको पता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूले का एक पार्ट है। माइनस का b प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ b² - 4ac अपॉन 2a। ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला है, सबसे अच्छा इंपॉर्टेंट है, बहुत इजी आपको लगता है। आपको क्या करना है, इस स्क्वायर रूट के अंदर जो है वैल्यू उसको फाइंड करना होता है। इसकी वैल्यू डिपेंड करती है x के ऊपर। स्क्वायर रूट के अंदर आने वाली वैल्यू अगर इक्वल टू 0 है तो समझ जाना आपका रूट्स कैसे होंगे, इक्वल होंगे। क्योंकि अभी 0 हो जाता है तो इसका सेंस ही खत्म हो जाएगा, तो दोनों रूट्स की वैल्यू सेम होगी। और अगर नॉट इक्वल टू 0 होगा तो वैल्यू डिफरेंट होगी। और वैल्यू अगर नेगेटिव आ जाती है, तब आपको पता है कि स्क्वायर रूट के अंदर कोई नेगेटिव वैल्यू आती है तो आप उसको सोल्व नहीं कर सकते। तो जब आप यही सोल्व नहीं कर सकते तो फिर ये कैसे सोल्व करेंगे? नहीं कर सकते ना। इसलिए अपन क्या बोलेंगे, इमेजिनरी वैल्यू, जिसको अपन फाइंड नहीं कर सकते हैं वो वही कंप्लीट हो जाता है क्वेश्चन। ठीक है, तो सारा सब कुछ डिपेंड कर रहा है इस स्क्वायर रूट के अंदर वाली वैल्यू के ऊपर। तो आपको क्या करना है, b² - 4ac की वैल्यू फाइंड करके चेक करना है। कंडीशंस क्या होती है, अगर b² - 4ac = 0 है तो आप क्या बोलेंगे, रियल एंड इक्वल। b² - 4ac अगर ग्रेटर देन 0 है देन क्या होगा, रियल एंड डिफरेंट। आपके जो रूट्स होंगे वो कैसे होंगे, डिफरेंट होंगे। और b² - 4ac की वैल्यू अगर नेगेटिव होती है तो क्या बोलेंगे, आपके रूट्स कैसे होंगे, इमेजिनरी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, 2x² - 3x + 5 = 0। ठीक है, सबसे पहले एबीसी फाइंड कर लो। उससे पहले चेक कर लो कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं है। तो आप देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस किसे कहते हैं, जिसकी जो पावर है, वेरिएबल की जो मैक्सिमम पावर 2 होनी चाहिए। यहाँ देखो, यहाँ वेरिएबल है नहीं है, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी 1 है और यहाँ वेरिएबल की पावर कितनी 2 है। तो मैक्सिमम पावर कितनी हुई, 2 है। तो जहां पे मैक्सिमम पावर 2 आपको मिल जाएगी तो आप क्या बोलेंगे, क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है, यानी कि आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। आगे स्टार्ट करते हैं। तो आपको पता होना चाहिए इसका स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ax² + bx + c = 0। ठीक है, जो x² का कोफिशिएंट होता है उसको क्या बोलते हैं, a। जो x का कोफिशिएंट है उसको क्या बोलते हैं, b। और जो कांस्टेंट वैल्यू उसको क्या बोलते हैं, c। तो आप यहाँ देखो x² का कोफिशिएंट कौन है, 2। तो a की वैल्यू कितनी हुई, 2। x का कोफिशिएंट कौन है, -3। b की वैल्यू कितनी है, -3। कांस्टेंट वैल्यू 5। तो c की वैल्यू कितनी आ गई, 5। एबीसी हमने फाइंड कर लिया, इसको पुट करेंगे यहाँ पर। तो यहाँ पुट करते हैं तो -3 का स्क्वायर -4 × 2 × 5। ठीक है, सॉल्व करते हैं, 9 हो गया। देखो 4 × 2 = 10, 4 × 2 = 8, 8 × 5 = 40। इसको इसमें से माइनस करेंगे, -31। बताओ नेगेटिव वैल्यू आ गई ना। तो जो नेगेटिव वैल्यू होती है उसके रूट्स कैसे होते हैं, इमेजिनरी। उसके रूट्स कैसे होता है, इमेजिनरी, जो आप फाइंड भी नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन यही कंप्लीट होता है। चलिए इसका नेक्स्ट सेकंड देखते हैं। 3x² - 4√3x + 4 = 0। चेक कर लो क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है या नहीं। तो चेक करते हैं कि x² है क्या। जब x की पावर मैक्सिमम 2 है तो समझ जाना क्वाड्रेटिक इक्वेशंस है। चलिए एबीसी फाइंड कर लेते हैं। a की वैल्यू 3, b की वैल्यू -4√3 और c की वैल्यू कितनी होगी, 4। ये तीनों वैल्यू कहाँ अप्लाई करेंगे, यहाँ पर। चलिए अप्लाई करते हैं, b² यानी कि 4√3 का स्क्वायर, माइनस की जगह -4 की जगह 4, a की जगह 3 और c की जगह 4। वैल्यू पुट कर दिया, विथ साइन आपको ध्यान रखना है। चलिए स्क्वायर करते हैं तो माइनस का स्क्वायर तो प्लस होगा,
4 का स्क्वायर 16 होगा और √3 का स्क्वायर 3 होगा। तो ये आपको 4 का स्क्वायर 16 √3 का स्क्वायर 3 और दोनों के बीच में मल्टीप्लाई है तो कितना हो जाएगा 48। कितना आ गया 48। तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं, इसका स्क्वायर कितना हो गया 48। चलिए इसको देख लो, 4 4 जा 16 और 16 3 जा 48 माइनस के 0। अब आपको पता है जब b स्क्वायर माइनस 4 इसे 0 होता है तो आपके रूट्स कैसे होते हैं, रियल एंड इक्वल। चलिए यानी कि रूट्स एग्जिस्ट करते हैं क्या, बिल्कुल करते हैं। अब इसको फाइंड कर लेते हैं। फाइंड करने के लिए अपन क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करते हैं। चलिए माइनस की जगह माइनस, बी की वैल्यू कितनी है चेक कर लो, बी की वैल्यू कितनी है, यहां से देखो माइनस का 4 √3 प्लस माइनस इसकी वैल्यू कितनी आ गई 0 अपॉन 2 मल्टीप्लाई ए की वैल्यू कितनी है 3, वैल्यू अप्लाई कर दी। चलिए माइनस माइनस प्लस तो क्या बचा 4 √3, ये तो 0 हो गया टोटल, ये हो गया 6। ठीक है, इसको इससे कैंसिल किया 2 टाइम, ये 3 टाइम, ये हो गया 2√3 अपॉन 3। इसका फाइनल आंसर है एक्स की वैल्यू। अब आप सोचेंगे रूट्स तो 2 होने चाहिए थे ना, तो बिल्कुल इसके आंसर होंगे 2√3 अपॉन 3 एंड 2√3 अपॉन 3। दोनों रूट्स सेम होंगे, दोनों रूट्स कैसे होंगे इक्वल। ठीक है, क्योंकि इसका नेचर अपन ने पहले ही चेक कर लिया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, फाइंड द वैल्यू ऑफ के। आपको के की वैल्यू फाइंड करनी है। देखो वेरिएबल के नहीं है भी, जो मेन वेरिएबल है वो तो एक्स ही है। उसके अलावा इसने क्या कर दिया बी, जो बी की वैल्यू थी, जो बी वहां चाहिए था उसको के ले लिया। आपको क्या करना है, के की वैल्यू फाइंड करनी है। और क्वाड्रेटिक इक्वेशंस कैसी है, इसका सॉल्यूशंस कैसे हैं, इक्वल रूट्स। इसके रूट्स कैसे होंगे इक्वल, यानी कि आपको पता है कि बी स्क्वायर माइनस 4 AC इजिकल टू 0 होगा ही होगा। ठीक है, तो आपके लिखेंगे बी स्क्वायर माइनस 4 AC इजिकल टू 0। ये इस कंडीशन को फुलफिल करता है। ठीक है, करता है तो अपन वैल्यूज को पुट करेंगे तो के की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। चलिए सबसे पहले एबीसी निकालते हैं। तो ए की वैल्यू 2, बी की वैल्यू के एंड सी की वैल्यू 3। ये तीनों वैल्यू कहाँ पुट करेंगे, इसमें। अब बताओ आपने इसमें क्यों नहीं करा, पहली बात ये दोनों इक्वल के साइन नहीं है। अगर इक्वल के साइन नहीं है तो आपको पता है कि इक्वेशंस नहीं है तो वैल्यू फाइंड नहीं होगी। और अपन ने यही क्यों पुट किया, क्योंकि ये इक्वल भी, और इसने खुद ने भी बोला है कि इसके जो रूट्स है वो कैसे हैं, 2 इक्वल रूट्स। ठीक है, कंडीशन हमेशा यही देगा। ये दोनों कंडीशन देके भी कुछ भी होगा ही तो देगा ही नहीं, क्योंकि इससे कुछ होने वाला ही नहीं है। चलिए बी की वैल्यू के स्क्वायर माइनस 4 इंटू 2 इंटू 3 इजिकल टू 0, के स्क्वायर माइनस इजिकल टू 0, के स्क्वायर इजिकल टू 24, के इजिकल टू स्क्वायर रूट ऑफ 24। ठीक है, इसको स्क्वायर इसका ओपन करते हैं तो इसके फैक्टर्स लिख लो 2 2। ठीक है, अब पेयर किसका बना, 2 का पेयर बना तो 2 बाहर आ गया और अंदर क्या रहेगा 6। 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6, ये किसका आंसर है के, वैल्यू ऑफ के 2 स्क्वायर रूट ऑफ 6। ठीक है, अब जैसे इसको सॉल्व किए हैं वैसे इसका सेकंड पार्ट अपन सॉल्व कर सकते हैं। देखो अब सेकंड पार्ट को सॉल्व करने से पहले देखेंगे कि क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है तो उसको चेंज करना पड़ेगा, क्योंकि आपको ए बी सी चाहिए। आप डायरेक्ट पता नहीं कर सकते ना ए कौन सा है। तो इसको अपन ओपन करते हैं, के एक्स को एक्स से मल्टीप्लाई किया, के एक्स स्क्वायर, के एक्स को -2 से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 2k एक्स प्लस 6 इजिकल टू 0। अब देखो अब एक्स स्क्वायर दिखाई दे रहा है, एक्स दिखाई दे रहे हैं, कांस्टेंट टर्म भी दिखाई दे रही है। अब आप a इजिकल टू के लिख सकते हैं, b इजिकल टू माइनस का 2k लिख सकते हैं, c इजिकल टू 6 लिख सकते हो। चलिए ये वैल्यू अप्लाई करते हैं यहाँ पर, माइनस का 2k का स्क्वायर माइनस 4 इंटू के इंटू 6 इजिकल टू 0, ये 4k स्क्वायर माइनस का 24k इजिकल टू 0, 4k स्क्वायर इजिकल टू 24k, पॉजिटिव हो जाएगा, साइन चेंज हो गया। 4 को इससे कैंसिल किया 6 टाइम और k से पावर k कैंसिल तो k इजिकल टू 6। ठीक है, k की वैल्यू कितनी आ गई 6। चलिए
थैंक यू।